तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए फिजिक्स का, भौतिकी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। कहता है एक कूलम या कूलम, देखिए कहीं कहीं पे लिखता है कूलम, कहीं कहीं पे लिखता है कूलम और कहीं कहीं पे लिखता है कूलम। दोनों का अर्थ एक ही है, इसको सी से सूचित किया जाता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है हमारा, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश कहते किसको हैं कि जब दो वस्तु, मान लीजिए कि ए है और ए बी है, ये दोनों के बीच में घर्षण मतलब रगड़ा जाए दोनों को, तो दोनों को जब रगड़ेंगे तो इस दोनों में एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आकर्षण का गुण आएगा। यह आकर्षण का गुण जिस बल के कारण आएगा उसी बल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो वही हमारा कहता है कि एक कूलम या कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम चार्ज। तो यहाँ पे हमको देखना ही आई, तो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण का गुण जिस बल के कारण आता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं, और उसका एसआई मात्रक कूलम होता है। और विद्युत आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। विद्युत, इसको करते हैं हल, इसको करते हैं हम लोग हल। लिखेंगे कि माना एक कूलम, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमारा कितनी है, n है। तो इसलिए एक कूलम बराबर n, ठीक है, इसलिए एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू ई। काहे कि मान लीजिए कि 10 में जो है हमारा, 10 में अगर कहेगा 10 में हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं, पूछेगा इसमें 2 की संख्या कितनी है, मतलब 2 की संख्या कितनी है, तो x मानेंगे तब ना इसमें गुना करेंगे तब इधर आएगा, तब इसमें 10/2 25 हो जाएगा बराबर x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 2 इसमें कितना बार है, 5 बार है। तो जितना बार होता है, जितना टाइम्स होता है उतना से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो वही इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है, n इलेक्ट्रॉन को यदि जोड़ेंगे तब एक कूलम के बराबर हमारा होगा, इसलिए इसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए। n इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन n संख्या है, n हमारा क्या है, n जो है यह चर है, इसका मान हमारा बदलेगा। ठीक है, तो n जो है हमारा चर है, तो इसलिए n हमारा जो है, n बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो n बराबर करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, n इंटू ई। अब देखिएगा, इसको हल करते हैं, 1 बराबर n इंटू ई कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। मात्रक को छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों तरफ हटा दिए मात्रक। तो एक, अब n को निकालना है हमको, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब समझिएगा, n बराबर 1/1.6, एक के बाटा में ए भी है तो इसको ऊपर खींच लेंगे, तो 10⁻⁻19, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है घातांक करने का, क्योंकि हम जानते हैं घातांक करने में 1/a⁻m हो तो इसका a⁻m हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 10⁻⁻19 था प्लस हो गया। अब देखिएगा n बराबर, अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये हमारा, इसको उड़ाएंगे तो 10/16 हो जाएगा, गुना 10⁻19। अब फिर इसको हल करते हैं, तो n बराबर मेरा क्या होगा, n बराबर 16 से 10 में देंगे तो 0.625 × 10⁻19। अब हमको, क्योंकि हम भौतिकी पढ़ रहे हैं तो हमको वैज्ञानिक पद्धति यानी मानक रूप में लिखना चाहिए, बेहतर होगा। तो यहाँ पे 0.625 है, तो मानक रूप कहता है एक संख्या के बाद में, तो यहाँ पे दशमलव है, हमको लाना है यहाँ पे, तो 6.25 लिख दिए। अब बदले में इसके क्या है, 10⁻⁻19। अब देखिए यह जो दशमलव हमारा इधर आया है, संख्या रेखा मान लीजिए, अगर आपको कह देवे मानक रूप में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, वैज्ञानिक पद्धति में आपको बदलना है, तो आपको लिखना क्या होगा ना, सबसे पहले हम ये दशमलव है तो यहाँ पे संख्या रेखा मान लेंगे, हमारा मूल बिंदु 0 है। अब हमारा दशमलव किधर ले जाना है,
तो यदि आपको उल्टा संख्या रेखा का उल्टा चिन्ह आपको आना चाहिए। यदि इधर प्लस रहता है संख्या रेखा में, इधर माइनस रहता है, तो हम मान लेंगे कि इधर माइनस है इधर प्लस है। अब इधर जाता है, किधर जाता है, दाएं ओर जाता है, तो हम मान लेंगे उल्टा, दाएं ओर ऋणात्मक। असल में संख्या रेखा पर बाएं ओर ऋणात्मक होखेला, लेकिन हम इसमें मान लेंगे वैज्ञानिक पद्धति में दाएं ओर जाने पर ऋणात्मक। तो हमारा दाएं ओर जा रहा है यानी 10 का पावर दाएं ओर जा रहा है, यानी 10 के पावर -1 घट जाएगा। यदि दो गो फानता तो 2 गो यहाँ पे लिखते, तो इसलिए n बराबर 6.25 गुना, यदि बेस समान हो तो जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर 19 प्लस -1, ठीक है, तो 10 के पावर 18। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n बराबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 6.25 18 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा n क्या हो जाएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एक कूलम आवेश में जो है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा रहते हैं एक कूलम आवेश में। अच्छा में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।